विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। मैं प्रथम मनाऊं आपको, मेरे पूर्ण कीजिए काज। तो श्री राधा माधव तुम्हें हम नमन करें हरि बार। कृपा दृष्टि न कीजियो, मेरी नाम पड़ी मझधार। तो महावीर अंजन सुवन, मैं धरी आपको ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो जिनकी कृपा मात्र से ठोर मिलता नहीं कलेश को, श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो तू ही काली तू ही कालिका, और तू कालन को काल। आदि शक्ति आनंदमयी, माँ खेरे की रछपाल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित सभा में हमारी सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो चौथा दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परिषद। देखें थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भगवान भोले बाबा के बारे में, कि भगवान भोले बाबा का दूसरा विवाह हेमांचल की लड़की गिरिजा के साथ में किस तरह से हुआ। भगवान शंकर की दूसरी शादी गिरिजा से किस तरह से हुई। समझा रहे। सुनो महाराज, जब पहले जन्म में सती जो है वो अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर पे खत्म हो गई, फिर इनका दोबारा जन्म हुआ है महाराज हेमांचल के घर, तब इनका नाम पड़ा है गिरिजा। और नारद बचपन में ही हेमांचल को ये बता गए थे कि तुम्हारी बेटी जो है वो बचपन में भगवान का भजन करने वन में जाएगी, वैसे रोकना नहीं। तो गिरिजा जब थोड़ी समझदार हुए हैं तो ये भगवान का भजन करने जंगल में चली गई, और मन में एक ही विचार किया, अगर हम विवाह करेंगे तो भगवान भोले बाबा से, भगवान भोले बाबा से अगर मेरी शादी नहीं भई तो पूरी जिंदगी भर कुंवारे बने रहेंगे, लेकिन दूसरे से शादी नहीं करेंगे। तो ये मन में दृढ़ संकल्प करके गिरिजा बैठ गई, अगर विवाह होगा तो भगवान शंकर से, अन्यथा विवाह करेंगे किसी से नहीं। गिरिजा जहां बैठी बैठी भजन कर रही है वन में, और उधर देवताओं के सामने एक मुसीबत खड़ी हो गई। एक तारक नाम का राक्षस सब देवताओं को परेशान करने लगा, व्याकुल करने लगा। तो सब देवता दुखी होकर के इधर उधर भागने लगे। तो इधर जहां गिरिजा तपस्या कर रही है तो अक्षमात महात्मा सप्तऋषियों का आना होगा। और सप्तऋषि जब गिरिजा को तपस्या में देखते हैं तो सवाल कर देते हैं, बेटी तुम भजन किसका कर रही हो, वो काय को कर रही हो। तो गिरिजा ने साफ बता दिया, महात्माओं
मैं भगवान शंकर जी का भजन कर रही हूं और हम उनसे विवाह करना चाहते, क्योंकि हमारे मन में एक लालसा है, अगर विवाह होगा तो भगवान शंकर के साथ, अन्यथा शादी करेंगे किसी से नहीं। तो महात्मा सप्तऋषि बोले पागल है, अरे तूने शंकर जी में क्या देख लिया है? ना उनके घर है, ना परिवार है, ना दौलत से भरा हुआ भंडार है, ना कोई लंबा रोजगार है। अरे भोले बाबा को छोड़ करके किसी दूसरे देवता से शादी कर लो। देखो गिरिजा, पहले तो तुम्हारी शादी शंकर जी से होगी नहीं, हमें खूब पता। बिना मतलब में ये आग में झोंक रही है अपने शरीर को। पहले तो तुम्हारा विवाह भोले बाबा से हो नहीं सकता। अगर धोखा से हो भी गया तो तुम्हें रोने के अलावा जीवन में मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि आपको एक बात नहीं मालूम है बेटी गिरिजा, कि घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, और गांव में बढ़ैया बोली नहीं। ए गिरिजा बेटी, घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, गांव में बढ़ैया बोली नहीं। जाते ना समाधि लगाई लगी, तेरी बात बुझैया कोई नहीं। महात्मा कहने लगे बेटी गिरिजा, देखो पहले तो विवाह होगा नहीं, अगर हो भी गया तो जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तुम तो जानती हो भोले बाबा सती से कितना प्रेम करते थे। वे बिना बुलाए चली गई अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर, खत्म हो गई हैं। उस दिन से आंखें बंद किए हुए समाधि बेटे आज तक याद नहीं आई है। सही तेरे साथ होगा। इसलिए मेरी एक बात, कछ दिना सती से प्रेम रहा, फिर रूठे तो ऐसे रूठे। वे पिता के घर जर मर गई, खुद बैठे ठूठे के ठूठे। उत्तर दिया है महात्माओं ने, गिरिजा बेटी सुनो, देखो पहले तो तुम्हारा विवाह होगा नहीं, भोले बाबा से हमें खूब पता है। अगर धोखा से शादी हो भी गई तो तुम्हें जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी बात मानो और शंकर जी को भूल जाओ। तो गिरिजा बोली, ये महात्मा पागल हो, अरे तुमने हमसे पूछा कि हम भजन किसका कर रहे हैं, हमने तुम्हें बता दिया। लेकिन हमने तो तुम्हें ये नहीं पूछा कि उनके घर है या परिवार है या दौलत से बड़ा भंडार है। अगर विवाह होगा तो भगवान शंकर जी के साथ होगा, क्योंकि तुम्हें एक बात नहीं पता। क्या? तो गिरिजा बोलिए महात्मा मेरी बात सुनो, कि जब मन भोला पे मस्त हुआ तो फिर और किसी पर क्यों डोले। भोले महात्माओं सुनो, तुम ये कह रहे हो भोले बाबा को भूल जा, लेकिन तुम्हें नहीं पता। और बोले जब मन भोला पे मस्त हुआ तो फिर और किसी पर क्यों डोले। मेरा सुंदर जोड़ अनूठा है, मैं भी भोली को भी भोले। कहने लगी है गिरिजा महात्माओं, सीधी सी बात यह है, अगर विवाह होगा तो भगवान शंकर जी से, अन्यथा हम शादी करेंगे किसी से नहीं।
तो महात्मा बोले जब खुद ही कुआं में गिर रही तो मरी जा, हमें क्या करना। उठे और चले गए। अब इधर गिरिजा तपस्या में ली और उधर देवता लोग तारक नाम के राक्षस से परेशान। तो ये इंद्र जो है वो भगवान ब्रह्मा जी से जाके बोला महाराज कोई उपाय बता इस राक्षसों पे कैसे विजय हो। तो कहने लगे तारक को मारने वाला भी पैदा नहीं हुआ इंद्रदेव, मतलब पैदा नहीं हुआ। तो क्या ये तारक अमर है? बोले अमर नहीं है, लेकिन शंकर जी का जो लड़का होगा वो इसे मार सकता है, अन्यथा इसे कोई मार नहीं पाएगा। तो इंद्र कहने लगा माफ करना प्रभु, शंकर जी का लड़का मार पाएगा ये तो भाई बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि सती खत्म नहीं है तब से भोले बाबा समाधि में लीन है। पहले उनकी आंखें खुलवाई जाए, फिर उनकी शादी कराई जाए, तब कहीं कहीं लड़का होगा, देवता एक भी नहीं रहेगा। प्रभु कोई और बात बताओ। बोले इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। अब मुसीबत इस बात की खड़ी हो गई कि शंकर जी के नेत्र कौन खुलवाए। अब भोले बाबा से दुश्मनी कौन मोल ले। तो कामदेव आगे बढ़ गया, बोले भैया ये काम हम करेंगे, अगर देवताओं के हित में हमारी जान भी जाती है तो हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन भोले बाबा के नेत्र हम खुलवाएं। चला है वो कामदेव अप्सराओं को साथ लेकर के जहाँ बरसों से बैठे बैठे शंकर जी भजन में ली। कामदेव जब